नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार। आज की वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे हीट लेवल का केमिकल काइनेटिक्स। दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है टाइप वन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ये क्या है? चेंज in concentration, okay, of reactants, okay, and product, okay, reactant and product का चेंज इन कंसंट्रेशन। इसके लिए हमने प्लस माइनस यहाँ यूज किया है। क्या यूज किया है? प्लस माइनस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1, मतलब चेंज इन टाइम। ओके, अब चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट किसका है? रेट ऑफ रिएक्शन का। ओके, इसको याद रखेंगे। अब एक रिएक्शन लेते हैं, उसमें देखेंगे यहाँ पॉजिटिव साइन ये बताता है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का क्या करता है? इंक्रीज करता है। आइए इसको वन बाय वन समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर दोस्तों अभी हम लोग ये सीखेंगे कि एक रिएक्शन है, सपोज ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जब रेट आप निकालते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है। ये रिएक्टेंट है, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा टी देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर दूसरा, अगर कोई रिएक्शन ऐसा है A प्लस बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो अगर C प्लस टी मिलता है तो ऐसे कंडीशन में, ये मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम रेट निकालेंगे। क्या होगा? माइनस, देखिए यहाँ जो रिएक्शन निकलता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर रेट हमने निकाला है तो क्या हो जाएगा? अगर आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, सपोज रेट निकाला तो क्या है? एवरेज, अभी यहाँ पर कर देते हैं हम लोग एवरेज, एवरेज लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे कंडीशन में क्या करेंगे? यहाँ पर डेल्टा ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओके, उसके बाद हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट बाय डेल्टा टी। यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन। ओके, अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्लियर हो गया। प्रोडक्ट में आते हैं तो यहाँ प्लस कर देंगे और C बाय डेल्टा टी हो जाएगा। और फिर यहाँ आते हैं लास्ट में, तो क्या करेंगे? प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टी बाय डेल्टा टी। अभी आपने जो निकाला था, सबसे पहले क्या था? रेट लिखा। रेट के बाद इसको क्या कर दिया? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इसी में अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखते हैं, देखिए क्या लिखना है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं। उस समय क्या करते हैं? यहाँ पर इसी के लिए, ठीक है, इसी ऊपर वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पर डेल्टा के बदले क्या देंगे? स्मॉल डी, मतलब स्मॉल चेंज होता है, यानी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पर माइनस डी ए, डी ए बाई क्या हो जाएगा? डी टी इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। यहाँ हो जाएगा प्लस डी सी बाई डी टी और यहाँ हो जाएगा प्लस डी डी बाई डी टी। हो गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको देखा। हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाला और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी करके दिया। थोड़ा आगे बढ़ चलेंगे तो थोड़ा सा इसमें चेंज देखेंगे। अरे यहाँ पर स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको हटाएंगे और इसी रिएक्शन में अगर
यहाँ पर क्या है, अगर ए के साथ ए हो, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट में दोबारा लिख देता हूँ, अगर ए के साथ ए हो, स्मॉल बी फिर बी हो, ये रिएक्ट करे सी सी और डी डी अगर फॉर्म करता है तो एबीसीडी क्या है, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। ऐसे कंडीशन में जब आप रेट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, -1/a, उसके बाद इंटू डी ए बाई डी टी। अगर आप निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकाल रहे हैं वैसे कंडीशन में आप ये देखेंगे, फिर क्या होगा, -1/b dB बाई डी टी, यहाँ पर कंसंट्रेशन के टर्म में बी को लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1/c चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाई डी टी इज इक्वल टू फिर +1/d इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D बाई टी, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। अब क्या है यहाँ पर जो लिखा है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ए, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन बी, निगेटिव साइन मैथमेटिकल यूज के लिए नहीं है। निगेटिव साइन की सिर्फ इतना बताता है कि टाइम के साथ ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है। जब मैथमेटिकल वर्कआउट करेंगे तो माइनस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इतना समझने के बाद हम लोग 1 बाय 1 अभी क्वेश्चन करेंगे, नीट के क्वेश्चन करेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन में बेस्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन में बेस्ट है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 बनाता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आइए रेट निकालेंगे। ऑप्शन देख रहे हैं, डी लगा हुआ है, स्मॉल डी, क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, जब लिखेंगे यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है N2, यहाँ पर रिएक्शन देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं, N2 गैस है प्लस ये 3H2 से रिएक्ट करता है, यह भी गैस है और रिवर्सिबल का साइन दे देंगे और 2NH3 ये गैस बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रखते हैं तो यहाँ पर डी निकालते हैं, तो सीधे हम लोग यहाँ पर रेट लिखेंगे और रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए N2 के लिए क्या होगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई डी टी हो गया, इक्वल टू क्या होगा, -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई क्या हो जाएगा dt, उसके बाद क्या होगा +1/2 कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई क्या हो जाएगा dt। अभी आप देख पा रहे हैं, देखने के बाद अभी क्या करेंगे, ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन में क्या है, एक बार इसने LHS में हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिया, दूसरे बार नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिया, तो हम भी वही करेंगे। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के लिए क्या करना है, हाइड्रोजन के दिया हुआ -1/3 डी कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt, ये किसको इक्वल है, +½ डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt, ये हो गया। आप प्लस माइनस लिखो तो भी, नहीं लिखो तो भी, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये बताता है कि रिएक्ट टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। दूसरा ऑप्शन हम लोग क्या लेते हैं, H2 का, यहाँ पर क्या है H2 हो गया, N2 का लेते हैं, -d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt, ये इक्वल किसके है, +1/2 डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt। अब ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ऊपर से नीचे हमने देखा, तो ऑप्शन को देखते हुए साफ साफ पता चलता है कि ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। आप ये देख रहे हैं कि ऑप्शन में यहाँ पर प्लस नहीं लिखा हुआ है, तो प्लस लिखने से और नहीं लिखने से मैंने पहले ही बोला है कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। रेट कांस्टेंट का रिलेशन हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है। क्वेश्चन कहता है द रेट ऑफ द रिएक्शन 2N2O5 ये डिकम्पोज होकर के 4NO2 + O2 कैन बी रिटन इन दीज वेज। यहाँ पर 3 वे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं। द रिलेशन बिटवीन K एंड K डैश, K एंड K डबल डैश स्टार, वो भी दिया हुआ है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो आइए इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऊपर लिखेंगे 2N2O5, ये डिसोसिएट हुआ है 4NO2 में प्लस O2 में। अब यहाँ पर जब रेट इसका निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/2 होगा, -1/2
2 होगा। डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय यहाँ dt हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके लिए आते हैं -1/4 क्या होगा डी NO2 बाय dt इक्वल टू माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो है पार्ट है ना, ये क्या है, ये के है। यहां पर आप के सिंगल डैश को सेट कीजिए और इसका के डबल डैश लेते हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद अब क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनेगा। क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को हाफ, रिलेशन बनाते हैं दोनों में, हाफ के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ k/2 ही बोल सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 k डैश इक्वल टू के डबल डैश, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसका रिलेशन निकालेंगे, के एंड के डैश का। तो के एंड के डैश के लिए आते हैं। के क्या है, हाफ के है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाफ के इक्वल टू, ठीक है, के डैश का वैल्यू कितना है 1/4 k1। अब हमको पता है कि यहाँ पर k1 निकालना है। k1 क्या हो जाएगा, के डैश इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर के डैश इज इक्वल टू होगा, k1 नहीं है के डैश है, क्या हो जाएगा 1/2 k इंटू 4 हो गया, ये 2 से कैंसिल होगा। के डैश इज इक्वल टू क्या होगा 2k, और इसको क्या लिख सकते हैं 2k इज इक्वल टू के डैश, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें से दो कोई भी होगा, ठीक है। के डैश इज इक्वल टू 2k। अब सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया है, इसका सॉल्व करेंगे। के और के डबल डैश में आते हैं, के एंड के डबल डैश में आते हैं। तो के कितना है, हाफ है, हाफ के, और के डबल डैश क्या है, यहाँ है। अब क्या करेंगे, अगर के इज इक्वल टू निकालते हैं, है ना, अगर के इज इक्वल टू निकालते हैं, ठीक है, के डबल डैश इज इक्वल टू क्या है दिया होगा, अगर के डबल डैश ही निकालना हो तो क्या होगा k/2 है, ओके। तो यहाँ के डबल डैश और के का रिलेशन जो है k/2 है, ठीक। ऑप्शंस को मैं देख रहा हूँ, है ना, यहाँ पर क्या है के डैश इज इक्वल टू 2k है, के डैश इज इक्वल टू 2k है ना, और के डबल डैश इज इक्वल टू k/2 है, के डबल डैश इज इक्वल टू k/2 है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है फॉर द रिएक्शन, एक 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस अगर 3 मोल ऑफ H2 गैस से रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस प्रिपेयर होता है। इफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ स्मॉल चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ चेंज इन टाइम वुड बी, इसका कितना होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन है N2 गैस का 1 मोल जब 3 मोल ऑफ H2 गैस से रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। इस कंडीशन में जब आप रेट निकालते हैं तो रेट इज इक्वल टू होता है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम इज इक्वल टू -1/3 a small change in concentration of H2 with a small change in time is equal to plus 1/2 a small change in concentration of ammonia divided by a small change in time, okay. Now from question given that T a small change in concentration of ammonia divided by small change in time is equal to 2 × 10⁻⁻⁴ mole per liter per second, okay. Now we can relate this part because we can find value of minus d concentration of H2 by dt. So -1/3 d H2 concentration by dt is equal to plus 1/2
change in concentration of ammonia by change in time. Okay. Now value of minus change in concentration, a small change in concentration of hydrogen with a small change in time is equal to 3 जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2। अब 3/2 जब हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या होगा DNX3 का कंसंट्रेशन बाय स्मॉल टाइम। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, इसका वैल्यू कितना होता था 2 × 10⁻⁻⁴ था, ठीक है। लेकिन जब आपने 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ रहा है 3 × 10⁻⁴ और यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है इन द रिएक्शन BrO3 सिंगल माइनस इक्वस प्लस 5 Br सिंगल माइनस इक्वस प्लस 6H प्लस इक्वस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आफ्टर रिएक्शन 3 मोल ऑफ Br2 लिक्विड और 3 मोल ऑफ H2O लिक्विड प्रिपेयर होता है। द रेट ऑफ disappearance of bromine Br2 is related to rate of disappearance of bromide ion H। ये आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रिएक्शन दे दिया गया है और यहाँ पर हम लोगों को रेट का इक्वेशन जो है, रेट का जो पार्ट है, जो मैथमेटिकल पार्ट आता है, उसको क्या करता है, रिलेट करना है किसके किसके बीच, अपीयरेंस ऑफ Br2 एंड डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड का, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख करके रेट का फॉर्मूला इसमें डालेंगे, उसको रिलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। दिया गया है BrO3 पे सिंगल माइनस इक्वस, अगर ये रिएक्ट करता है, यहाँ जो कर रहा है रिएक्ट Br माइनस इक्वस से प्लस 6H प्लस इक्वस से, तो आफ्टर रिएक्शन 3 मोल ऑफ Br2 लिक्विड मिलता है, साथ में मिलता है 3H2O लिक्विड। ओके, अभी आइए, अभी हम रेट इज इक्वल टू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, माइनस डी BrO3 पे माइनस बाई dt इक्वल टू -1/5 डी Br माइनस का कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, -1/6 स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बाई dt इक्वल टू करेंगे प्लस 1/3 Br2 का चेंज इन कंसंट्रेशन विथ चेंज इन टाइम dt, और यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे H2O के लिए प्लस 1/3 डी H2O का कंसंट्रेशन बाय dt। अब इस तरीके से हम लोग इसको लिख लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम लोग Br2 का पार्ट लेंगे जो हमको यहाँ पर RHS में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो Br2 का पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है, यहाँ लिखेंगे प्लस 1/3 change small change in concentration of Br2 by small change in time dt is equal to, है ना। और Br माइनस का यहाँ पार्ट ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया, RHS को LHS कर दिया है, -1/5 डी Br माइनस का कंसंट्रेशन बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, चेंज इन टाइम, ओके, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस बाय चेंज इन टाइम। जब इतना करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करता है, रिलेट करने के लिए, तो ये आपके सामने है। अब आंसर को एक बार देखेंगे, हमको क्या करना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में
ठीक है, Br2 बाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 विद चेंज इन टाइम लेना है, मतलब ये वाला पार्ट। तो हम लोगों को कहता है निकालने के लिए डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 3 कहाँ जाएगा, 1/3 यहाँ पर क्या जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3/1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 माइनस का साइन रहेगा, डी Br माइनस का कंसंट्रेशन बाई टाइम। ओके, ये वाला टर्म आप देखिए, है ना, ये दिए गए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक आएंगे तो डी Br2 बाई dt, ठीक है, ये पूरा मिल रहा है सारे ऑप्शन में ABCD में, लेकिन -3/5 कहाँ आ रहा है, डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस बाई dt, तो Br माइनस बाई dt, ठीक है, Br माइनस बाई dt भी हर जगह दिखता है, लेकिन ये जो टर्म है ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। According to this question, consider the reaction whenever 1 mole of N2 react with 3 mole of H2. After that, 2 mole of ammonia gas is prepared. In this reaction, the equality relation between change in concentration of ammonia with change in time and small change in concentration of hydrogen with small change in time is. These options are given. Now, in this reaction, 1 mole of H2 gas react with 1 mole of N2 gas react with 3 mole of H2 gas. After reaction, 2 mole of ammonia gas is prepared. Now for this reaction, rate is minus d N2 by dt is equal to 1 minus 1/3 d concentration of H2 by dt plus 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पे इसको फोकस करेंगे, ठीक है, और आंसर को भी फोकस करेंगे। हम आंसर में LHS में क्या है, ये अमोनिया वाला पार्ट है, तो क्या करेंगे, इसको पहले रखेंगे यहाँ पर, ये वाले पार्ट को, प्लस 1/2 डी NH3 बाई dt, और RHS में क्या करेंगे, हाइड्रोजन वाले पार्ट को, कहाँ, ये वाला है, तो क्या होगा minus 1/3 d H2 by dt। ओके, अब क्या करेंगे, d NH3 by dt इज इक्वल टू, ये 2 है यहाँ, RHS में जाके ऊपर चला जाएगा, -2/3 d H2 का कंसंट्रेशन बाय dt। अब इसको मैच कराइए, LHS में चेंज इन कंसंट्रेशन विथ स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ चेंज इन टाइम, यहाँ पे मैच कर रहा है। RHS में जब जाते हैं तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ स्मॉल चेंज इन टाइम, ये भी पार्ट मैच कर रहा है, माइनस ही मैच कर रहा है, लेकिन 2/3 जो है -2/3 ये यहाँ पे किसी में नहीं है, 4 ऑप्शन में से कहाँ पे है, सी वाले में, यहाँ पर, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फॉर द रिएक्शन 2A रिएक्ट विथ B बनता है 3C and D, which of the following does not express reaction rate, इसमें से कौन सा पार्ट है जो रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस क्या करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर करने के लिए लिखेंगे पहले 2A प्लस B 3C प्लस D बनता है। यहाँ पर जब रेट निकालेंगे आप तो आएगा -1/2 dA बाई dt माइनस dB बाई dt प्लस 1/3 dC बाई dt प्लस dC बाई dt। ओके, देखिए इसको सॉल्व कर दिया है। अब कहता है कि इसमें कौन सा पार्ट जो है इस रिएक्शन के पार्ट को एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक। यहाँ पर क्या है, -dA बाई 2dt। देखिए -dA बाई 2dt है ना, ये एक्सप्रेस करता है। दूसरा है -dC बाई 3dt है ना, सी के टर्म में आइए, माइनस यहाँ पे ये पार्ट तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही होगा। आइए इसको चेक करते हैं, -dB बाई dt। ओके,
यहाँ पर डी में माइनस है, माइनस डी बाई डी टी, ये मैच कर रहा है, प्लस डी सी बाई डी टी, यहाँ पर प्लस नहीं लिखा फिर भी आप प्लस मान सकते हैं, तो ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मिसमैच कर गया, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे निगेटिव साइन बताता है, यहाँ पर सी को देखिए, सी पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन बताता है कि टाइम के साथ इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ निगेटिव लगते ही यहाँ पर ये निगेटिव साइन ये बताएगा कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ रॉन्ग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। रिएक्शन में कहता है 3 मोल ऑफ ए आफ्टर रिएक्शन 3 मोल ऑफ बी देता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विच चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। देखिए आंसर के लिए यहाँ पर दिया गया है 3a, ये 2b बना रहा, तो यहाँ पर जो रेट निकलेगा वो होगा -1/3 स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इक्वल टू +1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विच चेंज इन टाइम। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, प्लस ये dB का पार्ट यहाँ लेना है, तो हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ चेंज इन टाइम। ओके, जब ये लिखेंगे तो ये पार्ट निकालना है, मतलब प्लस dB चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ चेंज इन टाइम हो गया। ये किसके इक्वल होगा, आप गिरा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, 2 यहाँ चला जाएगा, -2/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ चेंज इन टाइम। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व है। अब देखिए ये किसके इक्वल होगा, -2/3 dA बाई डी टी, -2/3 dA बाई डी टी। ओके, -2/3 dA बाई डी टी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फॉर द रिएक्शन H+ रिएक्ट करता है BrO3 सिंगल माइनस प्लस 3 मोल ऑफ Br- से, तो आपस में रिएक्ट करके 5 मोल ऑफ Br2 एंड 1 मोल ऑफ H2 देता है। इसमें कहता है which of the following relation correctly represent the consumption and formation of product। इसमें से कौन सा रिलेशन है जो कंज्यूमशन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है। तो इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए पहले रिएक्शन लिखेंगे, उसका रेट निकालेंगे। H+ BrO3 पे सिंगल माइनस प्लस 3 Br पे सिंगल माइनस, ये आपस में रिएक्ट करके 5 मोल ऑफ Br2 और 1 मोल ऑफ H2O देता है। तो इसके लिए रेट जो निकलेगा माइनस डी H+ का कंसंट्रेशन बाय माइनस डी BrO3 पे सिंगल माइनस का कंसंट्रेशन बाय dt, -1/3 Br माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन बाय dt, प्लस 1/5 Br2 का चेंज इन कंसंट्रेशन बाय dt। देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, नीचे देंगे, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O विथ चेंज इन टाइम। ओके, रीजनल लिखते हैं। अब क्या करेंगे, आंसर्स को यहाँ पर ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन में Br वाला पार्ट जो है लेफ्ट लिया गया है, तो ये वाला पार्ट है Br का, -1/3 डी Br माइनस का कंसंट्रेशन बाई dt, ये RHS में आ जाएगा, और Br2 बाई dt का पार्ट RHS में है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, +1/5 डी Br2 बाई dt। इस तरीके से जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या निकालना है, Br माइनस बाई dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -3/5 डी Br2 बाई dt। ये सॉल्व हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऑप्शंस पे चलते हैं हम लोग।
यहाँ पे ऑप्शन जब हम लोग देखेंगे -3/5 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, तो ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करता है फॉर द रिएक्शन व्हेनेवर H2 I2 से रिएक्ट करता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद ये 2 मोल ऑफ HI देता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं, आंसर लिखें। पहले क्या करेंगे? आंसर लिख के इक्वेशन लिखेंगे। अगर H2 गैस जब I2 गैस से रिएक्ट करता है तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें 2 मोल ऑफ HI गैस का फॉर्मेशन होता है। इसका रेट लिखना है। रेट के लिए आपने क्या सीखा है? H2 के लिए यहाँ पर गिवन ऑप्शन को हम लोग सर्च करेंगे और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। इंस्टेंटेनियस में स्मॉल डी लगाते थे, यहाँ पर डेल्टा लगा के बनाएंगे तो बन जाएगा क्या है? माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई डेल्टा T माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 बाई डेल्टा T प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI बाई डेल्टा T। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये तो बन के रेडी है, इसको मैच कराएंगे, ठीक है। हमने साइन वगैरह सब दे दिया है, अब मैच कराएंगे किससे मैच करता है। तो यहाँ पर माइनस H2/T है ना, माइनस H2/T, उसके बाद माइनस H2/डेल्टा T, उसके बाद माइनस I2/डेल्टा T, ठीक है, माइनस I2/डेल्टा T है, और प्लस HI/डेल्टा T है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस को देखिए तो ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस H2/डेल्टा T यहाँ मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस I2/डेल्टा T भी यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और प्लस हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI, है ना। प्लस यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हाफ लिखा हुआ मतलब प्लस में है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है फॉर द रिएक्शन N2O5 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो 2NO2 और हाफ O2 इट मींस 1 ऑक्सीजन निकलता है गैस। द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस N2O5 इज गिवन, दिया हुआ है इसका 6.25 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 इज गिवन रिस्पेक्टिवली। ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि N2O5 का डिसअपीयरेंस जब हुआ, जब ये डिसअपीयर हो गायब हुआ तो क्या बना? NO2 और O2, तो उसका जो है क्या निकालना है? फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, निकालना है। अब किसका दिया हुआ? N2O5। यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे, N2O5 का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, ये 2NO2 गैस और हाफ O2 गैस में डिसोसिएट होता है। अब रेट का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है, क्या होता है? माइनस डी N2O5 का कंसंट्रेशन बाई dt इज इक्वल टू प्लस हाफ डी NO2 का कंसंट्रेशन बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/1/2 मतलब क्या हो जाएगा? प्लस 2 डी O2 का कंसंट्रेशन बाय dt हो गया। जब इस ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 2.5 के लिए, तो यहाँ पर गिवन डेट करेंगे, गिवन डेट क्या दिया हुआ है? माइनस डी N2O5 का कंसंट्रेशन बाई dt वैल्यू दिया हुआ है 6.25 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। अब क्या निकालना है? तो क्या करेंगे? 1/1 रिलेट करेंगे, इसे NO2 के लिए है तो हम लोग ये वाला पार्ट ले लेंगे, ये वाला पार्ट इसको लेंगे तो क्या होगा? हम लोग इसकी जो वैल्यू है वो सामने रखेंगे, तो हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है? यहाँ पे प्लस में है, प्लस डी NO2 और बाई कंसंट्रेशन बाई dt निकालना है, ठीक है। इसके इक्वल कौन है? माइनस
D(N2O5) बाई dt, ये कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। NO2 के लिए क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको 1/2 के टर्म में सेट करेंगे, ठीक है। किसके टर्म में सेट करेंगे, 1/2 के टर्म में। तो यहाँ पर हमको क्या लिखेंगे 1/2, ओके, प्लस 1/2, ओके, और इक्वल टू कितना है ये, इसका वैल्यू कितना है 6.25 इंटू 10⁻⁻3, ओके। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यूनिट यहाँ लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन रेडी है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, नया लास्ट में, वो क्या है प्लस टी, NO2 का स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, NO2 का डिवाइडेड बाई क्या होगा dt इज इक्वल टू 2 इस साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.25, कितना है 6.25, या 2 इंटू कर देते हैं, 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, और यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालने के बाद जो आता है देखिए, बच गया 1, 5, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ आ रहा है इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और साइंटिफिक नोटेशन यहाँ आएंगे, क्या होगा, इसका आंसर आ रहा है 1.250 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, आप ये देख लीजिए, ठीक है। ये किसके लिए आया है वो भी बताता हूँ आपको, ये NO2 के लिए आया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है ना, और इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से दूसरे पार्ट को प्ले करेंगे, है ना, क्या है माइनस D(N2O5) का कंसंट्रेशन बाई dt, इसका जो वैल्यू है अब किसके इक्वल आएगा, फिर 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इक्वेशन में जब आएंगे तो हम इसका O2 के लिए लिखेंगे, तो O2 के लिए क्या निकला था, यहाँ निकला था प्लस D और 2, O2 का कंसंट्रेशन बाई dt था, ठीक है। ये जब इसके इक्वल होगा तो क्या होगा, ये जब इसके इक्वल होगा माइनस टी, यहाँ पर माइनस टी N2O5, ओके, बाई dt, ठीक है। अब इसको रिमूव करेंगे, इसकी वैल्यू ये है, ये डाल देंगे, ये डालेंगे तो क्या होगा 6.25 इंटू 10⁻⁻, कितना है 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ क्या करेंगे, जब ये 2 इधर जाएगा RHS में तो डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड होता है क्या है प्लस टी, ठीक है, O2 का कंसंट्रेशन बाई dt, O2 का कंसंट्रेशन बाई क्या है dt इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁻3, इसको डिवाइड करेंगे किससे 2 से, 2 3 या 6, 2 1 जा 2 5 जा, ओके। मतलब टोटल अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है 3.125 इंटू 10⁻⁻3, ओके, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आया। देखिए दो आंसर अपने पास है, ठीक है, एक 3.125 और एक 1.25। तो ऑप्शंस को देखिए, 3.125, ठीक है, और 1.25 × 10⁻², यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है।